अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुज़्ज़ी इलैकि बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकि रुतबन जनिय्या फ़कुली वश्रबी वक़र्री ऐना फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु क़ालू या मर्यम लक़द जि'ति शैअन फ़रिय्या या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन वमा कानत उम्मुकी बग़िय्या फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ बुलाओ, वो तुम पर उम्दा ताज़ा खजूरें गिराएगा। तू खा और पी और आँख ठंडी रख। फिर अगर तू किसी आदमी को देखे तो इशारे से कह देना कि मैंने आज रहमान के लिए रोज़े की नज़र मानी है। तू आज हरगिज़ में किसी आदमी से बात नहीं करूँगी। फिर ईसा को उठाए हुए अपनी कौम के पास आए तो लोग कहने लगे, ए मरियम, बेशक तू बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ लाई है। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। इस पर मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। वो बोले, हम उससे कैसे बात करें जो अभी माँ की गोद में बच्चा है। बच्चे ने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया और उसने मुझे मुबारक बनाया है, ख्वाह मैं कहीं भी हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई है जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनाम रमज़ान में आप नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज बीबी और मैं हूँ हसन अहमद। नाज़रीन, रमज़ान आ गए। ये माह मुबारक के लिए पूरा साल हमने इंतज़ार किया और जिस तेज़ी के साथ ये रमज़ान मुबारक हमसे बिछड़ गए, मुमकिन आज चाँद दिख जाएगा और मुमकिन आज रमज़ान ट्रांसमिशन 2024 इनाम रमज़ान 2024 की मुमकिन आज आखिरी नशिस्त है इफ्तार की। और ये साथ हमारा बस इतना ही था आपके साथ। ऐसा ही है, ये रमज़ान का महीना हमारे लिए जितनी तेज़ी से आया था उतनी तेज़ी से ये गुज़र गया हमारे लिए। और इस माह में जो अल्लाह पाक के लिए हमने इबादत की थी और नेकी के काम किए थे और अल्लाह के बंदों के साथ हुस्न सलूक का रिश्ता तय किया था, उन सब का अजर हमें एक ना एक दिन तो इंशाल्लाह मिलेगा ही। और ये रमज़ान हमारा इसी की सूरत होता है कि हम इसके अंदर रमज़ान की बरकतें समेट लें और हम ऐसे नेकी के काम करें जो हमारे नामे अमाल में दर्ज किए जाएँ। और रमज़ान की रौनक और सहरी का लुत्फ़ अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। दिल की गहराइयों से, और दिल इस वक्त बड़ा अफसुर्दा है क्योंकि हम पहली सहरी से, ये जो हमारी जो ताल्लुक़ आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, पहली सहरी से जुड़ा हुआ था और इफ्तार की मुमकिन ये आखिरी नशिस्त है। इसके बाद हम इंशाअल्लाह लैलतुल जायज़ा, अगर चाँद दिख गया आज तो इंशाअल्लाह हम लैलतुल जायज़ा में आपसे मुलाकात करेंगे, वरना फिर अल्लाह करे एक और रोज़ा, एक और इफ्तार, एक और सहर हमें अपनी बख्शिश के लिए मिले। और इंतज़ामिया जो है, उनके इंतज़ामिया के मिजाज से ऐसा लग रहा है कि आज चाँद नज़र आ जाएगा। जो सूरत हाल दिख रही है, अल्लाह ताला ये जो रमज़ान के बाद की ज़िंदगी हमारे लिए आसान बना और ये रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान मुबारक ना हो। बार बार ऐसे मौक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करता है।
और अब से कुछ लम्हात बाद जो है हम अपने रमज़ान को अलविदा कह देंगे। और चांद रात में तो आपको पता ही है कि हम जब रोज़े रखते हैं तो हमें चांद रात और ईद का तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से नसीब होता है कि हमने इतनी जो अल्लाह पाक की इबादत की है, कुरान की तिलावत की है, तरावियाँ पढ़ी हैं और उसकी सूरत में हमें ईद दी जाती है। और साथ साथ ईद तो मिल रही है, लेकिन ये जो लैलतुल जायज़ा जो मुमकिन आज रात से स्टार्ट, मगरिब के बाद से हो सकता है स्टार्ट हो जाए वो रात, या फिर कल जो वो शुरू होगी रात, उस रात की इतनी फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को बुला के कहता है कि बताओ जब मज़दूर अपनी मज़दूरी पूरी कर ले तो उसके साथ क्या किया जाए। तो फरिश्ते कहते हैं यार अल्लाह उसको उसकी उजरत दे दी जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोग गवाह रहना, मैंने आज अपने बंदों को, अपने मज़दूरों को उनकी उजरत दे दी बख्शिश की शक्ल में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की बख्शिश फरमा देता है। और ये रमज़ान अब से कुछ मिनटों का, मैं अगर ये बोलूँ तो मेहमान रह गया है मुमकिन, और हमसे जुदा हो रहा है। आँख अश्कबार ज़रूर है, दिल दुखी ज़रूर है, लेकिन क्योंकि ये साथ जो था, ये सेट की अटैचमेंट जो थी, और रोज़ाना सहरी में मिलना, इफ्तार में मिलना, एक ताल्लुक़ जुड़ा हुआ था आप लोगों से, अब वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अल्लाह ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी ना करे, और इंशाअल्लाह एम्स टीवी और हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में बार बार हर रमज़ान नई तरीके से और एक मुनफरिद तौर पर एक अच्छी रमज़ान नशीहत आपकी खिदमत में लाएँ। और हमारी इस रमज़ान की ट्रांसमिशन से आप लोगों ने भी हमसे बहुत कुछ सीखा होगा और हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है इस ट्रांसमिशन से। तो हमारी यही दुआ है कि जिनको पिछला रमज़ान नसीब हुआ था और वो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और हम सब के जो हमने इबादत की हैं अल्लाह पाक की, वो गुनाह माफ़ फरमा दे। इसी के साथ अपनी नशरियात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नात ख्वां मरीज़ों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। आमीन आमीन। क्या कहने हुई, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया अमल आपका कि आपने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश किया। और नाज़रीन, माह मुबारक जा रहा है, हमें सबक दे के जा रहा है। ये महीने में इस महीने में जिस तरह रब करीम की बंदगी की, अल्लाह की इबादत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, आम दिनों में भी हम इसी तरह अल्लाह से रुजू करते रहें, अल्लाह से दोस्ती लगाते रहें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्काली करते रहें। और अब से कुछ देर में ये रमज़ान ट्रांसमिशन 2024 मुमकिनन इख्तिताम पजीर हो जाएगी, और हम इसकी सेट की जो रौनक है ये सारी हमसे जुदा होने जा रही हैं। लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद इनाम रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद। तो नाजरीन, आज हमारा आखिरी रमज़ान, आखिरी रोज़ा है, तो इस पर जो हमने पहले दिन से जो नशरियात अपनी स्टार्ट की थी उसका हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम लोग को कितने अप्स एंड डाउन आए और हमने क्या क्या चीज़ें गेन की हैं। हमने सबसे पहली बात नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन की है, और सिर्फ हमने ही नहीं, हमारे देखने वाले नाजरीनों ने भी। और नाज़रीन, ये महीना आया और देखते ही देखते ये महीना इख्तिताम पजीर हो रहा है, और साथ साथ हमारी नशियात भी आज मुमकिन है हमारी नशियात इख्तिताम पजीर हो रही है। और ये महीना हमें हसीन तोहफ़ा देते हुए जा रहा है। वो हसीन तोहफ़ा ये है कि हमने अपने रब से दोस्ती लगा ली, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह को मनाने की कोशिश की, और इंशाअल्लाह जब ये महीना जा रहा है तो जाते जाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बख्शिश अता करेगा। और इस जो पूरी नशरियात रही हमारा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पे इस सेट पे जिसने सफाई भी की है, और जो प्रोडक्शन की टीम थी, जो एक झाड़ू लगाने से लेके जो ऊपर तक हमारी मैनेजमेंट बैठी हुई है, उन सब का बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ इनमें से कोई एक भी अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करता तो शायद ये कामयाब नशरियात इनाम रमज़ान 2024 आपकी खिदमत में नहीं आती।
ऐसा ही है। और इस माह में हमने जो नेकी के काम किए हैं, अल्लाह के बंदों के साथ उसने सलूक किया है और अच्छे काम करके जो हमने नेकियां बटोरी हैं, अपनी तरफ की हैं और अपने नामे अमाल में दर्ज भी करवाई हैं। रमज़ान में हमारी एक रूटीन होती थी, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, ख़ास तौर पे तो रोज़े की हालत में जब हम शूट कर रहे होते थे ख़ास तौर पे, तो काफ़ी मुश्किल होती थी, इसलिए कि कभी कभी बोला नहीं जाता था क्योंकि ऑब्वियसली प्यास लगती है इतनी, गला खुश्क हो जाता है। और हमने लेकिन फिर भी अल्लाह के फजल करम से हमने काफ़ी अच्छे तरीके से ये रमज़ान गुजारे और आपके लिए हम यहाँ पे पेश हुए और हमने और आपके साथ जो हमारा ताल्लुक़ जुड़ा पहली सहरी से अल्हम्दुलिल्लाह, और आज दिल दुखी ज़रूर है क्योंकि और ये नशियात इख्तिताम पजीर हो रही है और साथ साथ आप लोगों के साथ ताल्लुक़ जो था वो भी अब ख़त्म होता हुआ जा रहा है। मुमकिन है आज चाँद दिख जाएगा और आज लैलतुल जायज़ा का दिन, रात शुरू हो जाएगी लैलतुल जायज़ा, जिसको आप लोग देख सकेंगे हमारा स्पेशल प्रोग्राम। तो उरूज, आपका तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली नशरियात थी, आपको क्या इसमें ऐसा लगा और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था क्योंकि रोज़े की हालत में ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे अगर हम स्क्रीन पे देखें तो बहुत इजी लगता है कि ये तो तैयार होकर बैठ गए हैं और इजीली हर चीज़ कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे क्या नाम है, स्क्रिप्ट मैटर करती है हमारे लिए क्योंकि हमने पूरे 30 दिन जो है वो आके हमने टॉपिक सिलेक्ट करने होते हैं और बताना होता है, आप लोगों को भी नॉलेज देनी होती है और हम खुद भी सीखते हैं उन सब चीज़ों से। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरे स्क्रिप्ट राइटर के, हमारे टीम मेंबर जो हैं शमाइम की, कि उन्होंने मेरी इस चीज़ में हेल्प की, और अफ़ज़िया की। और बिल्कुल, और ये जो मतलब ये जो नशरियात थी, ज़ाहिर है ये पहला साल था उरूज का, तो मैंने बिहाइंड द कैमरा कभी मैंने इनकी तारीफ़ नहीं की, लेकिन बाकी जिस तरीके से इसने काम किया और जिस तरीके से ये उभर के सामने आई है, जिस इसका टैलेंट है दिखा, वो अपने आप एक मिसाल है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इसको कि जिस तरीके से इसने काम किया और स्पेशली जितना मेरा इंतज़ार किया है आपने मेरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे भी अपने को होस्ट जो हैं हसन के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा इन्होंने मुझे हमेशा हर चीज़ में गाइड किया है और मेरी काफ़ी हेल्प में, जिसमें मतलब स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम भी होती थी काफ़ी, तो इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया उन चीज़ों में और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। बिल्कुल, ये हमारा फ़र्ज़ था और बाकी आप एक टैलेंटेड लड़की हैं और जिस तरीके से आपने अपना इस रमज़ान नशियात में काम किया, बेशक वो उभर के सामने आया है। और नाज़रीन, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आवाज़ इंस्टीट्यूट और मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेस का कि जिसने हम पर यह भरोसा किया और एक भारी ज़िम्मेदारी हमें दी। इस साल भी दी, पिछले साल भी हमें यह अता की थी और इस साल भी ये ज़िम्मेदारी हमें दी, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाखूबी सर अंजाम दी इस ज़िम्मेदारी को। और मैं अगर बात करूँ अपनी मैनेजमेंट की, जो पहले दिन से इस नशरियात को कामयाब बनाने में लगे हुए थे और मेहनत की है इस नशरियात को बनाने के लिए, ज़ाहिर है सामने तो हम दिख रहे थे, लेकिन इसके पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत थी जो कि पहले दिन से इस पर काम करते हुए आ रहे थे। स्पेशली अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल की कि प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत इदरीस की, जिन्होंने इस नशरियात को देखा और इस नशरियात को अपना जो है किरदार अदा किया, एक बहुत अहम किरदार था इस नशरियात में। उनका ये वो फीडबैक भी ले रही थी और साथ साथ वो आइडियाज़ भी दे रही थी और उनकी ज़ेरे निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह इनाम रमज़ान 2024 की नशरियात हुई। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी प्रिंसिपल के, प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत इदरीस के, जिन्होंने हमें हर चलती राह में मोटिवेट किया है और हमारे लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें करने की कोशिश की हैं और अभी भी एम्स को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशों में मशगूल हैं। और हमारी प्रोडक्शन टीम का ख़ास तौर पे अगर वो एफ़र्ट्स ना दें और वो हमारे साथ कोऑपरेट ना करते तो मुझे नहीं लगता कि हमारी नशरियात जो है मुकम्मल हो पाती। बिल्कुल, स्पेशली मैं अगर बात करूँ हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की और एडिटर अफान भाई की और दीगर जो तारिक भाई हमारे थे उनकी बात करूं, मैं शुमाइला की बात करूं, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं जिस तरीके से उन्होंने टीम को लेकर चला और जिस तरीके से इस नशरियात को कामयाब बनाया, और उनको दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि रोज़े की हालत में ख़ास तौर पे जब आप बाहर शूट करने के लिए जा रहे होते हैं या अंदर भी होता है, तो रोज़े की हालत में धूप में बाहर निकलना, क्योंकि हमने रोज़ा रखा हुआ होता है और ये चीज़ें बहुत टफ़ होती हैं, तो ख़ास तौर पे हमारे याया भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और हमारे एडिटर साहब का, जिन्होंने हमारी इस नशरियात को बहुत चार चांद लगाए। शुक्रिया फ़ान। और बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जो आप लोग बड़ा पसंद करते थे आम आदमी का रमज़ान और बचपन का रमज़ान, जो रोज़े की हालत में ये लोग बाहर जाते थे और आप लोगों को अपडेट करते थे बचपन के रमज़ान से, स्पेशली ताहा शेख का और जो उम्मे ऐमन साहिबा का और जो भी दीगर हसनैन का, जो हमारे नुमाइंदे बन के बाहर जाते थे और लोगों का इंटरव्यू कर लेते थे, बड़ी बड़ी शख्सियात का इंटरव्यू लिया, उन सब का बहुत शुक्रिया। और उन सब ने भी अपना काम जो है वो बाखूबी सर अंजाम दिया अपने फ़राइज़ को। और फिज़ा का भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा। और उरुज बिल्कुल, जो और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इस तरीके से कर लेते हैं, ज़ाहिर है कोई एक रह जाता है नाम कि हम 2024 इनाम
माह रमज़ान की नशियात की पूरी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे वो जिन्होंने यहाँ पे साइड पे सफाई की हो या वो ऊपर से हेड कर रहे हो, निगरानी जिसकी हो रही हो रमज़ान नशियात, सब ने अपना काम बाखूबी सर अंजाम दिया। और अगर मैं बात ना करूँ हमारी कोऑर्डिनेटर की कि मिस हफ्सा और मिस अफशीन की, जिन्होंने कंटेंट पे फोकस किया और जिन्होंने इस नशियात को कामयाब बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हफ्सा एंड मैम अफशीन, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से, जैसे डायलॉग डिलीवरी हमसे नहीं हो पाती थी, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्क्रिप्ट को फॉलो करें और हमें क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अपनी नशरियात को आगे बढ़ाते हैं तो आपको पता है जैसे कि ईद की तैयारियां चल रही हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऐमन साहिबा। जी ऐमन, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं और कैसी ईद की तैयारियां चल रही हैं? जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एम्स टीवी ने इस दफ़ा माशाल्लाह से 2 सेगमेंट्स अपने करवाए थे रमज़ान ट्रांसमिशन के। जो पहला था आम आदमी का रमज़ान और एक था बचपन का रमज़ान। आम आदमी का रमज़ान से मुराद के अवाम का रमज़ान, आम आदमी का रमज़ान कि वो रमज़ान कैसे गुजारते हैं पिछले वक्तों में और इस वक्तों में, उनको क्या फ़र्क नज़र आता है। हम मुख्तलिफ़ जगहें हमने विज़िट की, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर, मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जाकर हमने आवाम से उनके रमज़ान के बारे में पूछा, उनके रोज़ों के बारे में कि कैसे गुज़र रहे हैं। और बचपन का रमज़ान से मुराद के कुछ अहम शख्सियात थीं जिनसे हमने ये पूछना था कि उनका बचपन का रमज़ान कैसे गुज़रता है। और ज़ाहिर सी बात है, बचपन के रमज़ान में और अब वक्त ब वक्त जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, अब रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। तो ये 2 सेगमेंट्स थे, माशाल्लाह से ये दोनों सेगमेंट्स मुकम्मल हो गए और बस कुछ ही दिनों में हम ईद मनाने वाले हैं। 2-4 दिन हमारे पास रह गए हैं। और आइए मज़ीद जानते हैं ईद की तैयारियों के हवाले से एम्स के स्टूडेंट्स से और टीचर से कि उनकी ईद कैसी गुज़रती है, उनके रमज़ान कैसे गुज़रे। जी, मेरा नाम मुर्तज़ा खालिक है और मैं ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट का टीचर हूँ और यहाँ पर मैं ग्राफिक डिज़ाइन स्टूडियो और इलस्ट्रेशन पढ़ाता हूँ मैं। बस जी, अब तो यूज़ टू हो गए इस चीज़ के लिए। और ये कि थोड़ा सा टफ़ होता है रमज़ान में करना, क्योंकि टाइमिंग बड़ी शॉर्ट होती है और रोज़े रमज़ान भी होते हैं, स्टूडेंट का भी ख्याल रखना होता है, अपना भी ख्याल रखना होता है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। बट सही है, कोई मसले की बात नहीं, 30 दिन की बात होती है तो मैनेज कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से। बस जी, अब तो इस एज में आ गए कि उसमें अब ईदी तो मिलती नहीं है, देनी पड़ती है, तो नुकसान खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। और ये कि घूमना फिरना बस मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि मेरी ज़्यादातर फैमिली अब्रॉड है, तो यहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा लोग होते नहीं है कि जिनसे मैं मिल पाऊँ। तो अगर कोई घर पे आ जाए, कोई दोस्त वोस्त, तो फिर हो जाती है बात, वरना तो फिर ऐसा कोई ख़ास घूमना फिरना नहीं होता मेरा। मैं चूँकि डायबिटिक हूँ तो मैं बहुत चीज़ें, मेरा दिल बहुत करता है लेकिन मैं खा नहीं पाता। तो रमज़ान में मैं थोड़ी सी अपने एक्सेप्शन बना लेता हूँ। वो ये कि मैं अफ्तारी में पकोड़े और समोसे जो है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। उनके बगैर मुझे लगता नहीं कि अफ्तार हुई है, तो वो मैं ज़रूर लेता हूँ। और उसके अलावा जो है वो शीर खुरमा, तो ईद में उसके बगैर तो पता ही नहीं चलता कि ईद हुई है, तो वो मैं ज़रूर उसके लिए ट्राई करता हूँ कि थोड़ा अपने लिए चीट करके और वो खा लूँ मैं। जी, अलीज़ा जावेद नाम है मेरा, मैं ग्राफिक डिज़ाइन पढ़। रमज़ान में तो बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है क्योंकि एक रूटीन बन जाती है, तो आपको यहाँ से जाके फिर जाके इफ्तार बनाना है, फिर उसके बाद इफ्तार के बाद तो एनर्जी और ज़्यादा आ जाती है असाइनमेंट करने की। अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत ही हो रही है, मम्मा ही कर रही हैं, तो अभी मैं अभी छुट्टियाँ पड़ेंगी ना, जी छुट्टियाँ पड़ेंगी ना, तो फिर मैं अपनी और शॉपिंग करूँ। सवैयाँ एक हेल्थ से ज़रूरी होती है ईद के अंदर तो, और इफ्तार में भी कैसे फ्रूट चाट के बगैर नहीं, वो तो फिर चलता है, वो इतने ऑयली थोड़ा अवॉइड करते हैं। बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि रमज़ानों में बैक टू बैक क्लासेस होती हैं हम लोग की, और रमज़ान भी है इतना, उसके अंदर इबादत बहुत ज़्यादा काम होता है, फिर नमाज, तरावी, रोज़े और घर के अलग काम होते हैं, तो बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो हर चीज़ मैनेज कर सके। ईद की तैयारी तो अभी ज़ाहिर सी बात है, इतने ज़्यादा काम है, इतने ज़्यादा क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटी के, तो टाइम तो नहीं मिल पाता, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद करेंगे शॉपिंग। मैं BS मास कॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। डेली रूटीन जैसे चल रही होती वैसे तो चल रहा था, लेकिन जब रमज़ान आया थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, मैनेज किया। लेकिन जब यहाँ आए तो क्लासेस चल रही थी और टीचर्स कोऑपरेट कर रहे थे, तो मैनेज करने से हो गया था। हाँ, ईद की तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं। अब रमज़ान एंड पर पहुँच गया है, अब बहुत अच्छी हम लोग कर रहे हैं और हो गई हैं तकरीबन। हाँ बिल्कुल, देते हैं और लेते भी हैं। घर हमसे बड़े जो हैं वो तो देंगे ही ना। वैसे तो वो सवैयाँ हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। नमाज़ पढ़ के आते लगा हुआ मिलता है और उसकी बात ही अलग है। तो
तो इस वजह से वो ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। रूटीन थोड़ा सा टफ हो जाता है ऑब्वियसली। रमज़ान में ये होता है कि सहरी के बाद बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग क्लासेस होती हैं मॉर्निंग में, तो इस वजह से थोड़ा सा नींद नहीं हो पाती है। बाकी रूटीन ये है कि टीचर्स भी कोऑपरेटिव हैं, स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेटिव करते हैं, तो ये है कि मैनेज हो जाता है। ईद की तैयारी अच्छी चल रही है, अभी जैसे थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं तो अब जब ओकेजन्स आ गई हैं तो इंशाल्लाह वो कंप्लीट होंगी, तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, मेरी जैसे बहुत है कि मैं देसी चीज़ें जैसे पकौड़े वगैरह पसंद नहीं करती, तो मेरे लिए एक अलग से चीज़ हो तो वो मेरी प्रेफरेंसेस ज़्यादा होती हैं। हाँ, तो ईदी हो और फिर भाइयों से गले लगना एक रिचुअल जो होती है। हाँ, मुझे सेवइयाँ बहुत पसंद है तो मैं वो खाती हूँ। नहीं, सिर्फ खाना पसंद है, बनाने वाली अभी उम्र कहाँ है, अभी तो पढ़ने वाली उम्र है। एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कि आप अफ्तारी के बाद फिर जो है क्या नाम है तरावियाँ, और उसके बाद फिर आप लेट सोते हैं, फिर आप सेरी के लिए उठते हैं, उसके बाद उठ के आप सुबह सवेरे यहाँ आते हैं। बड़ा एक डिफ़िकल्ट सा लगता था, लेकिन ये है कि अब रूटीन है, अब मैनेज तो करना है। बिल्कुल अब मैनेज हो चुका है और रूटीन भी बन चुकी है हमारी। कुछ हो गई हैं, कुछ होनी है, अब चप्पल लेनी है और दूसरी चीज़ें लेनी है। कराची वाले, आपको पता है कराची वाले हैं, तो हमारा तो फर्स्ट डे ऐसा सो के ही गुजरेगा, क्योंकि रमज़ान में हमने पूरी रातें जाग के गुजारी हैं, तो सो के ही गुजरेगी। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, देनी नहीं है हमने। हाँ, तरबूज़ एक ऐसी चीज़ है कि इस दफ़ा हमने ऐसा कि तरबूज का तो बाइकाट चल रहा था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जब रेट अपने उसमें आ गए तो उसके बाद लेना शुरू कर दिया। तो ये वाहिद ऐसी चीज़ है कि जिसका इंतज़ार होता है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। हाँ, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ बस छोटे छोटे जल्दी बनाओ। हाँ, मैं बोलता हूँ कस्टर्ड बना के रखो। मेरा नाम रज़ा अली सईद है और मैं आवाज़ इंस्टीट्यूट में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होता हूँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना मसला नहीं है। रमज़ान का महीना जो है उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि आप अपने काम से भागते हैं, ये काम तो वैसे ही चलते रहते हैं, बल्कि ये कि मज़ीद भी नहीं है। और रमज़ान में तो आसानी हो जाती है कि टाइम रिड्यूस हो जाता है, तो रिलैक्स हो जाता है बंदा थोड़ा सा, और रेस्ट का टाइम मिल जाता है। अच्छा, नॉर्मल डेज़ के हिसाब से हट के तो रमज़ान में रेस्ट का टाइम मिल जाता है। बस ईद की तैयारियां हैं, चलती रहती हैं, ठीक है जी, पूरे साल की चलती रहती हैं। लड़कों की क्या ईद होती है, असल में लड़कियों की ईद होती है। बस ये है कि ईदी का सिलसिला ऐसा होता है हमारे पास, ये कि जो हमारे घर पे मिलने आता है हम उसको ईद देते हैं। नहीं, हम क्यों देंगे, हमारे पास जो मिलने आएगा हम उसको ईदी देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे घर में सबको मालूम है, जिसको ईदी लेनी होती है वो आया था। सबका अपना अपना नज़रिया होता है इफ़्तार के लिए ना। कुछ लोग जो होते हैं वो इफ़्तार भरपूर करते हैं, ठीक है जी। कुछ लोग इफ़्तार बिल्कुल लाइट सा करते हैं। हमारे पास असल में होता ये है कि हम इफ़्तार में जो है ना वो डिनर को प्रेफर करते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास इफ़्तार में जो होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं, और फिर हम डायरेक्ट जो है वो डिनर करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, ईद वाले दिन असल में होता ये है कि ईद वाले दिन मैं और मेरे भाई हम साथ रहते हैं, तो ईद वाले दिन का जो नाश्ता होता है वो हम खुद बनाते हैं। खुद आ जाते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, तो फिर हम खुद ही जो है वो नाश्ता बनाते हैं, ठीक है जी। तो उस दिन औरतों को जो है ना वो छुट्टी दे देते हैं हम। हाँ, तो स्टैंडर्ड है हमारा, बस वो अंडा होता है, आमलेट है, बस। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना, इस वक्त हम एम्स में मौजूद हैं और हमने कुछ अपने एम्स के टीचर्स से, फ़ैकल्टी से और कुछ स्टूडेंट्स से इंटरव्यू लिया। वो इंटरव्यू ये था कि उनका रमज़ान कैसे गुजरा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रोज़े की हालत में क्लासेस को लेकर पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले दोनों के लिए मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है। तो हमने दोनों अपने फ़ैकल्टी से भी, अपने स्टूडेंट से भी इंटरव्यूज़ लिए, तो दोनों का यही कहना था कि थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन रमज़ान था, ज़ाहिर सी बात है मैनेज करना भी ज़रूरी था। और कुछ ईद के हवाले से उनसे क्वेश्चंस थे, ईद की तैयारियों के हवाले से भी। ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत सारों की तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि रमज़ान भी माशाल्लाह से ख़त्म होने वाला है। और बहुत सारे कहते हैं कि मर्द हज़रात का कहना ये है कि ईद हमारी क्या ईद है, हमने तो बस एक जोड़े कपड़े बनाए, पहन लिए और ईद हो गई। और कुछ डिशेस के हवाले से था कि भाई हर बंदे की अपनी अपनी डिफरेंट फेवरेट होता है कि भाई हमने ये खाना है जैसे ही हम नमाज पढ़ कर आएँ। तो कुछ यूँ ऐसे ही क्वेश्चंस वगैरह थे ईद की तैयारियों के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया उम्मेमन आपका कि आपने हमें ईद की तैयारियों से अपडेट किया। और नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि आज 29वां रोज़, अब से कुछ देर बाद हम इफ्तार कर लेंगे। हो सकता है कि आज चांद रात हो जाए, और अगर चांद रात हो गए तो इंशाल्लाह हमारा लैलतुल जायज़ा का प्रोग्राम इंशाल्लाह नशर होगा, जिसमें हमारी पूरी आवाज़, पूरी एम्स टीवी की जो टीम है, जो जिस नशियात में जिसने काम किया है, वो हमारे साथ मौजूद होगी। उनका फ़ीडबैक भी लेंगे, और अगर आज चांद नहीं दिखता तो इंशाल्लाह कल इसका ऑफिशियली एंडिंग करेंगे। लेकिन नाजरीन, आज
अगर चांद दिख गया तो ऑफिशियली रमज़ान ट्रांसमिशन ऑफिशियली जो रमज़ान की एंडिंग आज हो रही है। और इसी के साथ इसी अपनेपन के साथ कि अब तो ये कहना पड़ रहा है ना कि इसी अपनेपन के साथ कि ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, और ना रही ज़िंदगी तो ये आखिरी आपसे मुखातिब होकर हम आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि ये रमज़ान हमारे लिए आखिरी रमज़ान ना हो, बार बार अल्लाह ताला से मौके हमें अता करता रहे। और एम्स टीवी रमज़ान ट्रांसमिशन 2024 मुमकिन आज चांद रात का ऐलान हो जाएगा तो एम्स टीवी की खुसूसी नशरियात, आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेस की खुसूसी नशरियात इनाम रमज़ान 2024 आज अपने अख्ताम पजीर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। स्पेशली अगर हम शुक्रिया ही अदा कर रहे हैं तो अगर हम आप लोगों का शुक्रिया अदा ना करें तो शायद ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों का साथ रहा, आप लोग पहली सहरी से आप लोग साथ जुड़े रहे। स्पेशली जो आप लोगों ने किस्सा का फीडबैक दिया सहरी में, और स्पेशली जो आपने इफ्तार में बचपन के रमज़ान का फीडबैक दिया, वो अपने आप एक मिसाल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी आपसे यही दुआ है ख़ास तौर पे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर कल ईद का दिन है तो हमारे करीबी जो हमारे साथ मौजूद नहीं है इस रमज़ान जो पिछले साल थे, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत अता फ़रमाए और हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमारी नेकियों को कबूल फरमा दे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इसी अपनेपन के साथ। हमें दुआओं में याद रखिएगा और स्पेशली हमारे मुस्तकबिल के लिए याद रखिएगा। अल्लाह हमारे मुस्तकबिल को रोशन करे। जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुना, जिसने हमें मोहब्बत की और जिसने हमारी इस नशरियात को पसंद किया, उन सब से ये अपील है कि हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप लोग दुआ ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।